इमेजिन करो आधी रात का टाइम है, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है और आपकी छोटी सी बोट समुद्र की उफनती लहरों के बीच जूझ रही है। हवाएं इतनी तेज हैं कि लगता है जैसे समुद्र आपको निगल जाएगा। फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है और आपकी बोट समुद्र में डूबने लगती है। चारों तरफ से पानी अंदर घुसने लगता है और आप अंदर ही फंस जाते हैं। ना ही ऊपर जाने का रास्ता बचा है और ना ही नीचे जाने का। ये किसी हॉलीवुड मूवी का डरावना सीन नहीं है, बल्कि एक असली कहानी है। हैरिसन ओकेन की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने समुद्र की गहराइयों में फंसे हुए जहाज में पूरे 3 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ एक कोका कोला की बोतल के सहारे। ये कहानी न सिर्फ सर्वाइवल की है, बल्कि हिम्मत, किस्मत और इंसानी शरीर की सहन शक्ति की भी है। आइए इस हैरतअंगेज कहानी को डिटेल में समझते हैं। साल था 2013। नाइजीरिया के तट से दूर अटलांटिक महासागर में एक रूटीन मिशन चल रहा था। जेस्कोन 4 नाम की एक छोटी टग बोट, जो कि एक तरह की हेल्पर बोट होती है, अपना काम नॉर्मली कर रही थी। दरअसल इस बोट का काम था एक बड़े ऑयल टैंकर जहाज को पैसिफिक ओशियन तक छोड़कर आना। इस बोट पर टोटल 12 क्रू मेंबर्स थे। सभी अच्छी तरह एक्सपीरियंस थे और ऐसे ही मिशंस के आदी भी थे। इनमें से ही एक था हैरिसन ओकेन, 29 साल का आदमी, जो यहाँ पर कुक की नौकरी करता था। हैरिसन का काम था क्रू को खाना बनाकर खिलाना, लेकिन एक रात ऐसी आई जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दरअसल रात का टाइम था और सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने कैबिन्स में सो रहे थे। कैबिन्स के दरवाजे अंदर से लॉक किए गए थे, क्योंकि जिस एरिया में ये लोग काम कर रहे थे वहाँ पर समुद्री डाकुओं का खतरा काफी ज्यादा था। इसलिए इनको ऑर्डर मिले थे कि अपने कैबिन्स को लॉक करके रखना। ऊपर से बाहर का मौसम काफी खराब था। तेज तूफान, ऊंची ऊंची लहरें जो बोट को हर तरफ से थपेड़े मार रही थी। रात के करीब 4:30 बजे हैरिसन को बाथरूम जाने के लिए नींद से जागना पड़ा। वो उठा और जैसे ही बाथरूम में पहुंचा, एक बड़ी लहर आई और बुरी तरह बोट को हिला दिया। पलक झपकते ही उसकी बोट पलट गई और पानी में डूबने लगी। हैरिसन इधर उधर टकराया, लेकिन जहाज तेजी से डूब रहा था। जहाज के हर कैबिन में पानी भर रहा था और क्रू मेंबर्स के कमरे लॉक होने की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। हैरिसन ने भी सेफ्टी की तलाश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ पाया। आखिरकार वो ऑफिसर के कैबिन में पहुंचा जो खुले में था, लेकिन यहाँ भी पानी भरा हुआ था। फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा और तभी एक चमत्कार होता है। जैसे ही जहाज समुद्र की तली पर जाकर टकराता है, करीब 100 फीट नीचे, तभी वॉशरूम में एक छोटा सा एयर पॉकेट बन जाता है। ये एक एयर बबल था जो करीब 1 से 2 मीटर बड़ा था, लेकिन इसमें सिर्फ इतनी ही हवा थी कि हैरिसन कुछ ही टाइम के लिए सांस ले सकता था। ये हवा उसके लिए जीवनदान थी। अंधेरे में ठंडे पानी के बीच वो इस छोटे से स्पेस में ही बैठ गया। उसके शरीर पर सिर्फ अंडरवेयर था और ठंड इतने तेज थी कि हड्डियां तक जम रही थी। हैरिसन यहाँ पर अकेला था। चारों तरफ गुप अंधेरा, कोई आवाज नहीं सिवाय पानी की हल्की सरसराहट के। उसे लग रहा था बाकी क्रू मेंबर शायद बाहर निकल गए हैं और वो यहाँ पर अकेला फंसा हुआ है। लेकिन हकीकत ये थी कि जहाज के उलटने से सारे क्रू मेंबर्स डूबकर मर चुके थे और वो अकेला ऐसा आदमी था जो अभी जिंदा बचा था। लेकिन इसके बावजूद भी हैरिसन ने हार नहीं मानी। वो उस एयर पॉकेट से निकला और जहाज में घूमकर सप्लाई ढूंढने लगा। पहले तो उसे कुछ मैट्रेस मिले, जिन्हें वो पानी के ऊपर तैराकर इस्तेमाल करने लगा। कुछ ही टाइम के बाद एक कोका कोला की बोतल भी मिल गई, जो उसकी प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा बनी। हालांकि उसके पास ना तो कोई खाना था और सिर्फ वो अकेली बोतल थी, जिसके दम पर वो आने वाले टाइम में जिंदा रहने वाला था। ऊपर से ठंड इतनी थी कि वो कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि ये एयर पॉकेट ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। हर सांस के साथ वो CO2 छोड़ रहा था, जो हवा को जहरीली बना रही थी। ऑक्सीजन कम हो रही थी और अगर वो जल्दी ही बाहर नहीं निकला तो उसकी मौत तय थी। उसने रस्सी के सहारे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, भगवान से भीख मांगना। वो अपनी पत्नी, परिवार और दोस्तों के बारे में सोचता। क्या होगा अगर वो मर गया? ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत गए। हैरिसन को डरावनी आवाजें सुनाई देती, जैसे मछलियां उनके दोस्तों को खा रही हैं। उसका मन टूट रहा था, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। इधर सरफेस पर उनकी खोजबीन चालू हो जाती है। साउथ अफ्रीकन डाइवर्स की एक टीम को भेजा जाता है ताकि शिप में से डेड बॉडीज को निकाला जा सके। दरअसल अब तक सभी ने ये मान लिया था कि शिप में जो लोग थे सभी लोग मर चुके होंगे, इसलिए उनको बचाने नहीं बल्कि उनकी डेड बॉडीज निकालने के लिए इन डाइवर्स को भेजा गया था। लेकिन उन्हें ये कहाँ पता था कि अभी भी एक आदमी ऐसा है जो अभी तक जिंदा है। फाइनली डाइवर्स उतरते हैं और शिप में से 4 लाशें निकालते हैं। हैरिसन के परिवार को भी सूचना दे दी जाती है कि वो मर चुका है, लेकिन जहाज की गहराइयों में हैरिसन अभी भी प्रार्थना कर रहा था
करीब 60 घंटे बाद उसे एंकर गिरने और डाइवर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। उसने जोर जोर से जहाज की दीवार पर मारना शुरू किया ताकि कोई उसे सुन ले, लेकिन जहाज काफी बड़ा था और डाइवर्स बॉडी रिकवरी के लिए आए थे, न कि जिंदा इंसान ढूंढने। लेकिन तभी कुछ ही टाइम के बाद एक डाइवर निको वैन नाम का ऑफिसर के कैबिन में पहुंचा जहां पर हैरिसन लॉक था। वो अंदर घूम ही रहा था कि तभी उसने वॉशरूम की तरफ लाइट फेंकी। हैरिसन ने भी ये लाइट देख ली और बिना देरी किए पानी में छलांग लगा दी। वो तैरकर डाइवर के पास पहुंचा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। पहले तो निको चौंक गया, उसे लगा कोई लाश है जो पानी में तैर रही है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये डेड बॉडी नहीं है बल्कि एक जिंदा इंसान है। फौरन उसने अपनी टीम को सूचित किया और हैरिसन खुशी से रोने लगा, लेकिन अभी भी उसका रेस्क्यू आसान नहीं था। एयर पॉकेट में CO2 इतना बढ़ चुका था कि ऑक्सीजन काफी कम हो चुकी थी। इसके अलावा हैरिसन ने इतना टाइम गहराई में बिताया था कि उसके खून में नाइट्रोजन घुल चुकी थी। अगर वो ऐसे के ऐसे बाहर निकलता तो उसे द बेंट्स नाम की बीमारी हो जाती। जैसे बोतल का ढक्कन खोलने पर गैस फूलती है, वैसे ही उसका खून भी बाहर निकल जाता, जिससे उसकी मौत भी हो सकती थी। इसलिए उसे स्पेशल डाइविंग सूट पहनाया गया जो गहराई का प्रेशर बनाए रखता, और ऊपर लाते समय बीच बीच में रुककर डीकम्प्रेशन भी किया गया। रास्ते में हैरिसन बेहोश भी हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। ऊपर पहुंचकर उसे 2 और दिन डीकम्प्रेशर चैम्बर में रखा गया ताकि उसकी बॉडी नॉर्मल हो सके। और जब वो चैम्बर से बाहर निकला तब उसे पता चला कि वो इकलौता ऐसा आदमी है जो इस इंसिडेंट में जिंदा बचा है। उसके बाकी के 11 टीममेट्स मारे जा चुके हैं। हैरिसन खुश तो था, लेकिन उसे ट्रॉमा इतना ज्यादा था कि रातों को डरावने सपने आने लगे। उसे सोते टाइम ऐसा लगता जैसे वो समुद्र में डूब रहा है। इसके बाद उसने ये कसम खाई कि आज के बाद वो कभी भी समुद्र के पास भी नहीं जाएगा। दोस्तों, ये कहानी इंसानी इच्छा शक्ति की मिसाल है। साइंस के अकॉर्डिंग एयर पॉकेट में हवा इतनी ही थी कि वो कुछ ही टाइम के लिए जिंदा रह सकता था। अब ये उसकी किस्मत थी कि सही टाइम पर डाइवर्स उस तक पहुंच गए और उसे बचा लिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।